Class 3rd Chapter 5 The Tale of Peter Rabbit. Peter Rabbit की कहानी. Let us read the story of Peter, a little rabbit who did not follow his mother's instructions. चलिए पीटर की कहानी सुनते हैं. एक छोटा रैबिट था और जो अपनी माँ की जो इंस्ट्रक्शंस है उनको नहीं फॉलो करता था. इंस्ट्रक्शंस, निर्देश, जैसे सपोज़ हमारी मदर कोई काम कहती ये मत करो लेकिन आप वही काम करते हो, तो उसी प्रकार यहाँ पर जो मदर अपने बेबी को कहती है कुछ भी बात, तो बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं. आगे देखिए. वंस अपॉन अ टाइम देयर वर 4 लिटिल रैबिट्स एंड देयर नेम्स वर फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटन टेल एंड पीटर. एक बार की बात है, 4 छोटे रैबिट्स थे और उनका नाम था फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटन टेल और पीटर. दे लिव्ड विद देयर मदर इन अ सैंड बैंक अंडरनीथ द रूट ऑफ अ वेरी बिग फर ट्री. वे अपनी माँ के साथ रेत के किनारे रहते थे, एक बड़े से फर ट्री के नीचे. एक बड़े फर ट्री के नीचे. सैंड बैंक क्या होता है? रेत का किनारा. अंडरनीथ नीचे. रूट जड़. नाउ माई डियर सेड मिस्टर रैबिट वन मॉर्निंग, आई एम गोइंग टू बाई सम ब्रेड, यू मे गो इन टू द फील्ड्स और डाउन द लेन्स. नाउ माई डियर्स, अब मेरे प्रिय, सेड मिस्टर रैबिट वन मॉर्निंग. एक दिन मिसेस रैबिट ने अपने बच्चों से कहा, नाउ माई डियर्स, ओ मेरे प्रिय बच्चों, आई एम गोइंग टू बाई सम ब्रेड, मैं कुछ ब्रेड खरीदने जा रही हूँ. यू मे गो इन टू द फील्ड्स और डाउन द लेन, आप फील्ड्स, मैदानों में या गली के नीचे जा सकते हो, बट डोंट गो इन टू मिस्टर मैकग्रेगर्स गार्डन, लेकिन आप जो है मिस्टर मैकग्रेगर्स गार्डन में मत जाना. मत जाना. फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटन टेल हु वर गुड लिटिल बनीज. फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटन टेल जो अच्छे छोटे बनीज थे. बनीज को बोलते हैं खरगोश को. वेंट डाउन द लेन और गैदर ब्लैकबेरीज. वे गली में जाते हैं. went down the lane to gather. वे गली में जाते हैं क्या करने के लिए? ब्लैकबेरीज को कलेक्ट करने के लिए. ब्लैकबेरीज क्या होता है? जामुन को इकट्ठा करने के लिए. बट पीटर हु वॉज वेरी नॉटी ran straight away to मिस्टर मैकग्रेगर्स गार्डन. लेकिन पीटर जो बहुत नॉटी था, बहुत शैतान था, वो सीधे मिस्टर मैकग्रेगर्स के गार्डन में भाग गया. एंड स्क्वीज्ड इन फ्रॉम अंडर द गेट, और गेट के नीचे से घुस गया. स्क्वीज्ड का मतलब टू एंटर, मतलब घुस जाना या प्रवेश कर लेना. जब हम कहीं पर भी जाते हैं ना, वहाँ यूज़ करते हैं. अच्छा, आगे देखिए. फर्स्ट ही एट सम लेटस एंड सम फ्रेंच बीन्स. सबसे पहले उसने कुछ लेटस खाया. लेटस किसको बोलते हैं? एक पौधा जिसकी हरी पत्तियाँ होती हैं, जिसे कच्चा खाया जा सकता है. तो सबसे पहले उसने लेटस खाए और कुछ फ्रेंच बीन्स खाए, फ्रेंच सेम. एंड देन ही एट सम रेडिशेस, और उसके बाद कुछ मूली खाई. देन फीलिंग रादर सिक ही वेंट टू लुक फॉर सम पार्सले. लेकिन जब उसे लगा कि वो कुछ बीमारी महसूस कर रहा है, कि उसे लग रहा है कि ही इज फीलिंग सिक महसूस कर रहा है, तो वो पार्सले ढूंढने गया. पार्सले क्या होता है? ये एक जड़ी बूटी होती है, जड़ी बूटी. तो वह पार्सलेट को ढूंढने गया. बट whom should he meet, लेकिन उसे वहाँ पर क्या मिला? बट मिस्टर मैकग्रेगर. लेकिन उसे पार्सले ना मिला, लेकिन क्या मिला? मिस्टर मैकग्रेगर. मिस्टर मैकग्रेगर वॉज इन हैंड्स एंड नीज प्लांटिंग कैबेजेस. अब ये जो
हम पीटर की बात कर रहे हैं। पीटर क्या है? पीटर एक बनी है, खरगोश है। वो मिस्टर मैकग्रेगर के हाथों और घुटने में था और मिस्टर मैकग्रेगर क्या कर रहे थे? कैबेज, बंद गोभी का पौधा लगा रहे थे। बट ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर पीटर, लेकिन उन्होंने जंप किया और पीटर के पीछे भागे। जब उन्हें पीटर बनी को देख लिया तो वह उसके पीछे भागा, जंप किया और पीछे भागा। पीटर वेविंग अ रैक एंड कॉलिंग आउट स्टॉप थीफ। पीटर ने रेक को हिलाते हुए, रेक क्या होता है? रेक इट्स अ इक्विपमेंट, गार्डन इक्विपमेंट, मतलब गार्डन में यूज़ करने वाला औजार। तो पीटर कहाँ गया? पीटर ने रेक को हिलाते हुए और ये चिल्लाते हुए, रुको चोर, कॉलिंग आउट स्टॉप थीफ। थीफ का मतलब रुको चोर। पीटर वॉज मोस्ट ड्रेडफुली फ्राइटेंड। पीटर जो है बहुत डर गया था। ही रश्ड ऑल ओवर द गार्डन, वह पूरे बगीचे में घूमा। फॉर ही हैड फॉरगॉटन द वे बैक टू द गेट, क्योंकि वह जो है वापस उस गेट से निकलना भूल गया। जिस गेट से वो आया था वो रास्ता भूल गया कि कहाँ से जाना है। Unfortunately, he ran into a gooseberry net and got caught by the large buttons on his blue jacket. दुर्भाग्यवश वह जो है एक गूसबेरी नेट में भागा। गूसबेरी किसको बोलते हैं? आंवला। आंवला का जो नेट है उस ओर भागा और पकड़ा गया। कहाँ पर? जो मिस्टर मैकग्रेगर थे उनके ब्लू जैकेट के बड़े बटन्स में वो पकड़ा गया। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है तो बनीज तो छोटा था, वो चढ़ते हुए बिल्कुल वो उसके ब्लू जैकेट के बटन्स पर आ गया। मिस्टर मैकग्रेगर का केम अप विद अ सीव विच मिस्टर मैकग्रेगर वॉज क्वाइट कहाँ पर है? मिस्टर मैकग्रेगर का केम विद अ सीव। मिस्टर मैकग्रेगर क्या लेकर आया? एक सीव। सीव मतलब होता है छलनी। छलनी जानते हैं ना? जैसे आप यूज अ सीव फॉर ड्रेनिंग टी, जहाँ पे चाय छानने के लिए आप छन्नी का यूज़ करते हैं, तो एक स्ट्रेनर होता है जिसमें चाउमीन डालकर उसको, मतलब इसी प्रकार कोई सीव कर, मतलब ड्रेन करने वाली कोई चीज़। तो मिस्टर मैकग्रेगर एक सीव के साथ आया, विच ही इंटेंडेड टू पॉप अपॉन द टॉप ऑफ पीटर, जिसमें उसकी इच्छा थी वो पीटर के बिल्कुल ऊपर की ओर पहुँचेगा। बट पीटर रिगल्ड आउट जस्ट इन टाइम, लेकिन पीटर जो है कुछ ही देर में वहाँ से बच गया। उसने अपने आप को इतना मोड़ लिया, अपना साइज इतना छोटा कर लिया कि वो वहाँ से बच गया। मिस्टर मैकग्रेगर वॉज क्वाइट श्योर दैट ही रश्ड इनटू द टूल शेड एंड जम्प्ड इनटू अ कैन। वह टूल शेड की ओर भागा। टूल शेड क्या होता है आपको पता है? टूल शेड मतलब एक छोटी सी इमारत जहाँ पर गार्डनिंग, मतलब जो बगीचे में यूज़ होने वाले टूल्स होते हैं, औजार, उसको बोलते हैं टूल शेड। तो वह जो है टूल शेड की ओर भागा एंड जम्प्ड इनटू अ कैन, और कैन में उसने जंप किया। कैन मतलब डिब्बा। इट वुड हैव बीन अ ब्यूटीफुल थिंग टू हाइड इन और nor had so much water in it. It would have been a beautiful thing. ये अच्छी जगह थी, सुंदर जगह थी छिपने के लिए, और यहाँ पर ज़्यादा पानी भी नहीं था। मिस्टर मैकग्रेगर वॉज क्वाइट श्योर दैट पीटर वॉज समवेयर इन द टूल शेड। मिस्टर एमसी ग्रेगर को ये मतलब बिल्कुल निश्चित था कि पीटर कहीं टूल शेड में था।
टूल शेड मैंने अभी बताया था ना, वह बिल्डिंग जहाँ पर जो गार्डन के टूल्स होते हैं उनको रखा जाता है। परहैप्स हिडन अंडरनीथ अ फ्लावर पॉट, शायद से छिपा करके फ्लावर पॉट के नीचे। ही बिगेन टू टर्न दैम ओवर, उसने उसे पलटना स्टार्ट कर दिया, वन बाय वन, एक के बाद एक। आई एम गोइंग टू फाइंड यू एंड टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें ढूंढने जा रहा हूँ और तुम्हें एक पाठ पढ़ाऊंगा। ही कॉल्ड आउट, उसने बोला। जस्ट देन पीटर स्नीज्ड, तुरंत फिर पीटर ने छींका। कर्टिशू, कर्टिशू किसको बोलते हैं, मतलब जो छींकने की आवाज़, साउंड ऑफ स्नीज, छींकने की आवाज़ को बोलते हैं। मिस्टर एम्सी ग्रेगर वॉज आफ्टर इन नो टाइम बट पीटर जम्प्ड आउट ऑफ अ विंडो। मिस्टर एम्सी ग्रेगर अब कुछ देर बाद वहाँ पर नहीं था, लेकिन पीटर ने क्या किया, पीटर विंडो से जंप कर दिया। पीटर कौन है, पीटर है जब बनी खरगोश। आगे देखिए, द विंडो वॉज टू स्मॉल फॉर मिस्टर एम्सी मैकग्रेगर एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग आफ्टर पीटर, ही वेंट बैक टू हिज वर्क। विंडो बहुत छोटा था मिस्टर मैकग्रेगर के लिए और वह बहुत थक गया था पीटर के पीछे भागते हुए। ही वेंट बैक टू हिज वर्क, वह अपने काम में वापस चला गया। पीटर नेवर स्टॉप्ड रनिंग और लुकिंग बिहाइंड हिम, पीटर ने दौड़ना बंद नहीं किया और ना ही पीछे देखना ना ही पीछे देखा। टिल ही गॉट होम, जब तक वह घर नहीं पहुंचा। He was so tired that he flopped down upon the nice soft sand on the floor of the rabbit hole. वह इतना थक गया था कि वो जो एक मुलायम सॉफ्ट सैंड होती है, जैसे ज़मीन की जो बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम रेत, उस पर वो जंप कर गया, कूद गया। जो रैबिट होल है, रैबिट होल के फ्लोर के सॉफ्ट सैंड पे वो कूद गया। पीटर वॉज नॉट वेल, पीटर बिल्कुल ठीक नहीं था। ड्यूरिंग द इवनिंग, शाम के दौरान, हिज मदर पुट हिम टू बेड, उसकी माँ उसे बेड में ले गई एंड गेव हिम अ डोज ऑफ कैमोमाइल टी, और उसे एक कैमोमाइल टी की खुराक दी। बट फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटन टेल हैड ब्रेड एंड मिल्क एंड ब्लैकबेरीज फॉर सपर, लेकिन फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटन टेल के पास ब्रेड और मिल्क था और जामुन था। किस लिए, सपर का मतलब रात के भोजन के लिए।